अल्लाहु 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 अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब दीन की मजलिस में बैठे हैं। अल्लाह ताला इस बैठने को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। बहुत देर से आप हजरात आयाते कलामुल्लाह के बाद नाते नबी और तकारीर समात किए। नाज़िम इजलास जनाब हाफिज इब्दुर रहमान साहब ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ आपने सुना जो मेरे अंदर नहीं है। अपनी मोहब्बत, अपने प्यार से बहुत कुछ आप तक पहुंचाया। बारे कैफ दुआ कीजिए अल्लाह ताला कुछ नसीहत की बातें आप तक पहुंचा दे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आइए सबसे पहले नाज़िम इजलास के हुक्म की तामील करता हूँ। दो तीन अशार पहले पेश करता हूँ। इरशाद हो, इरशाद हो। नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, क्या बात है, क्या बात। मेरी किस्मत संवरने लगी है। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। वो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। वो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, वो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद जैतुल्लाह श्रीपुर बाजार कि शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। एक बार पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जब नाते नबी हो तो आप हजरात जरूर भी जरूर दरूद शरीफ पढ़िए, सुभान अल्लाह का नारा लगाइए। इसमें चंदा नहीं लिया जाएगा, ये तो जबान की बात है। जबान से जो कुछ आप निकालेंगे तो बरकत मिलेगी, नहीं तो मेरी भी आदत बहुत खराब है। जितने कंजूस लोग होते हैं जबान से नहीं बोलना चाहते हैं तो सदर आलम बुलवा देता है बहुत आसानी से। क्या बात है, क्या बात है। किया खालिक ने, किया खालिक ने एहसान, कहो सुबहान अल्लाह, कहो सुबहान अल्लाह। क्या बात है। किया खालिक ने एहसान, कहो सुबहान अल्लाह। किया खालिक ने एहसान, किया खालिक ने एहसान, कहो सुबहान अल्लाह। दिया हमको, दिया तुमको, दिया सबको नबी की शान, कहो सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या जब आमिना के घर में सरकार हमारे आए, जब आमिना के घर में सरकार हमारे आए, दुनिया भर में हर जानिब रहमत के बादल छाए, दुनिया भर में हर जानिब रहमत के बादल छाए। मिलाई माँ, मिलाई माँ और कुरान, कहो सुभान अल्लाह। मिलाई माँ और कुरान, कहो सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि मेरी हयात मुझसे, अपनी जिंदगी के बारे में एक झलक देता हूँ। जी जी जी। कि मेरी हयात मुझसे कभी मुहे न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुहे न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे कभी मुहे न मोड़ना। ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। और ये शेर पूरे मजमा को दे रहा हूँ, समाप्त करेंगे। इरशाद हो। कि गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। पूरे मजमा वाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक फूल पत्थर को तोड़ दे। तजर्बा है, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन नीचे का मिश्रा जब लगा दूंगा इंशाअल्लाह पत्थर फूल से टूट जाएगा। क्या बात है, क्या कि बात। गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। रिश्ता 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 रसूल पाक के सीरत से जोड़ना, रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना।
बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा जहरा हमें दुआ। बहुत कि अच्छा देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ। बेटा 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 मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना, बेटा मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना। बहुत अच्छा ऐसन बा कि वैसन बा, चल के देखो कैसन बा। जी 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 ऐसन बा कि वैसन बा, चल के देखा कैसन बा। हमहू देखी तूहो देखा शहर मदीना कैसन बा। शहर पूरा मदीना मजमा क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो तीन अशर भोजपुरी का सुनेंगे। हाँ सुनाइए। कि सारे नबियन का पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, वो जग में आइल बहार हो। क्या बात है क्या बात है, वाह कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, वो जग में आहिल बहार हो। मतलब यहाँ से हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। इरशाद कि आम नबी का मुकद्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। आम नबी का मुकद्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। कि घर महूरन का, कि घर महूरन का लागल कतार हो, वो जग में आहिल बहार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत प्यारा शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। इरशाद किया जाए इरशाद। कि चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, कि चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती। असर पे बा ताज जो की पहना के टोपी। इस समझ में आवता कि ना? इसलिए भोजपुरी में पढ़ाओ कि शायद ये समझ में आ जाए। कि चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, असर पे बाताज जो की पहना के टोपी। कि आके झुलना, आके झुलना, आके झुलना झूलावे मलार हो, वो जग में आइल बहार हो। कि आके झुलना झूलावे मलार हो, वो जग में आइल बहार हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ पर ज़हन ले जाइए। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, क्या बात। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना। कि चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना। कि चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि सारा आलम, कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, वो जग में आइल बहार हो। कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, वो जग में आइल बहार हो। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों,
बरकत हमने ले लिया, बरकत आपको भी इंशाअल्लाह मिल गई होगी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि धर्मपुर में पहली बार सुना है कि इजलास ये हमारी बस्ती में पहली बार हो रहा है। जी जी जी, अल्लाह ताला इस मजलिस को, इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जलसा कराने का एक मकसद होता है, मुरझाए हुए दिलों को जगा देना। क्या बात है। आमाल की कमी है, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को बताकर ईमान को ताज़ा कर देना। अगर इंसान जलसा सुनकर, उलमा इकराम की बातों को सुनकर अगर उसके दिल में खौफे खुदा पैदा नहीं हुआ, अगर उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं हुआ, तो समझना कि जलसे में आया जरूर था, लेकिन उसने उलमा का चेहरा देखा, कुर्रा का चेहरा देखा, हुफाज इकराम का चेहरा देखा, टेंट और स्टेज का चेहरा देखा, लेकिन अमल की नीयत से उसने नहीं सुना, तो ऐसे लोगों को जलसा में आने से कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इंसान को दुनिया में भेजने का मकसद भी बताया, और उसमें मुसलमान किसी को नहीं कहा, हिंदू नहीं कहा, सिख और ईसाई का तज़किरा अल्लाह ने नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को पैदा फरमाया, और पैदा करने का मकसद ये है कि हर इंसान, हर जिन्नात हमारी बंदगी करे, हमारी पूजा पाठ करे, हमारे सामने घुटना टेके, हमसे मांगे, इस यकीन के साथ कि देने वाली जात ये अल्लाह की है। तुम चाहे कितनी मेहनत करो, चाहे तुम अपने जिस्म को पगला दो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करता है कि ऐ मर्द मुजाहिद, तुम्हारा काम है मेहनत करना, लेकिन मेरा काम है उस मेहनत में बरकत डालना। आज इंसान दुनिया के अंदर, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, दुनिया में मेहनत कर रहा है, लेकिन आखिरत की जिंदगी के लिए मेहनत नहीं है कि यहाँ से मर कर जाएंगे तो दुनिया में जो कुछ किए हैं उसका अज्र वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। जो इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर चला, जो इंसान अल्लाह की बंदगी की, अल्लाह की पूजा पाठ किया, उसके लिए अल्लाह ताला ने स्वर्ग बनाया है, जन्नत बनाई है, उसमें अच्छे लोग दाखिल किए जाएंगे जो दुनिया में अल्लाह के डर से काम किया करता था। अच्छा, एक बात बताइए, मरने वाले दो किस्म के लोग होते हैं, या तो मरने वाला अच्छा मरेगा, या तो मरने वाला बुरा मरेगा। बीच में तीसरा आप नहीं सुने होंगे कि तीसरा भी कोई है जो अच्छा और बुरा के बीच में दाखिल हो जाए। ऐसा आपने कभी सुना है कहीं? दो ही हैं कि नहीं? अरे बोलो भाई, दो हैं कि तीन हैं? दो हैं। जब अच्छा इंसान इस दुनिया से जा रहा है, अल्लाह ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, ये दुनिया में मेरे डर से नमाज पढ़ा करता था, रोजा रखा करता था, ज़कात दिया करता था, सदका खैरात करता था, हज किया करता था, आज इसके लिए मैंने स्वर्ग बनाया है, इसलिए गवाह रहना, मैं ऐसे इंसान को जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला जन्नत में उस इंसान को दाखिल करेगा। और दुनिया में हमने दो चीजों को जिस तरह जान लिया कि एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान है। अच्छा इंसान स्वर्गीय है, स्वर्ग में जाएगा, और बुरा इंसान नरक में जाएगा, दोज़ख में जाएगा। उसी तरह एक और बात समझाता हूं कि जिस तरह दुनिया से अच्छा इंसान जन्नत का मुस्तहिक हो गया और दुनिया से बुरा इंसान जहन्नम का मुस्तहिक हो गया, तो ये दो तरह के लोग जब जन्नत और जहन्नम में चले जाएंगे, अच्छा आदमी जन्नत में जा रहा है, तो अब दुनिया के अंदर चाहे वो धर्मपुर हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई खित्ता हो, चाहे पूरी दुनिया का कोई कस्बा हो, दुनिया के अंदर जब अच्छा आदमी जन्नत में जा रहा है तो दुनिया
दुनिया के अंदर अल्लाह ने हर चीज की जोड़ी लगाई है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जोड़ी अल्लाह ताला ने न बनाई हो। आप कहेंगे मौलाना ये जोड़ी क्या चीज है? आपको बताना चाहूंगा, अल्लाह ताला ने खेत बनाई तो खलियान बनाया, अल्लाह ने झोपड़ी दी तो महल बनाया, अल्लाह ताला ने आसमान दिया तो जमीन दी, अल्लाह ने चांद बनाया तो सूरज बनाया, अल्लाह ताला मर्द को पैदा किया तो औरत को पैदा किया, अल्लाह ताला ने जो सड़क बनाई तो रोडवेज बनाया, अल्लाह ताला ने दिन बनाया तो रात बनाई, अल्लाह ताला ने अंधेरा दिया तो उजाला भी दिया, अल्लाह ताला तारीकी दी तो रोशनी अता फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को छोटा कद बनाया तो किसी को लंबा बनाया, अल्लाह ताला ने कालापन दी तो गोरापन दी, हर चीज की अल्लाह ने जोड़ी अता फरमाई है। लेकिन जब इंसान जन्नत में चला जाएगा तो वहां दुनिया में दोनों चीजों से चल रहा था, लेकिन स्वर्गीय स्वर्ग में जा रहा है तो वहां एक चीज मिलेगी। अगर दोज़ख में इंसान जा रहा है तो वहां भी एक चीज मिलेगी। आपको एक मिसाल से समझा रहा हूं कि जन्नत में जाने के बाद तंदुरुस्ती मिलेगी, लेकिन बीमारी, बात आ गई सामने। जन्नत में जाने वाला तंदुरुस्त होगा, बीमारी नहीं होगी। जन्नत में जाने के बाद इंसान जवान रहेगा, उसमें बुढ़ापा नहीं होगा। जन्नत में जाने के बाद आराम मिलेगा, तकलीफ नहीं मिलेगी। जन्नत में जाने के बाद इंसान गोरा रहेगा, काला नहीं होगा। लेकिन नौजुबिल्लाह, अगर कोई जहन्नमी जहन्नम में जा रहा है, वहाँ बीमारी है, तंदुरुस्ती नहीं, वहाँ बुढ़ापा है, जवानी नहीं, वहाँ तकलीफ है, आराम नहीं, वहाँ कालापन है, गोरापन नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया अल्लाह ने इसलिए बनाई है ताकि तुम मेरे खौफ से, मेरे डर से मेरी पूजा पाठ करो, मेरी इबादत करो, मेरे सामने घुटना टेको। अल्लाह ऐलान करता है कि तुम रोजी के पीछे भाग रहे हो, रोजी देना ये मेरा काम है। हजरत मौलाना जुल्फकार साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं सफर कर रहा था, अल्लाह ताला रोजी दो तरह से अता फरमाता है। एक तो रोजी के पास इंसान जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि रोजी उठकर इंसान के पास आ जाती है। एक तो रोजी के पास गया, जैसे जालंधर जा रहा है, लुधियाना जा रहा है, रोजी उसकी वहां है, चला गया। और एक ये है कि जालंधर से रोजी उठ करके कहां आई? धर्मपुर में आ गया। मौलाना ने लिखा है कि एक 7 साल का बच्चा कुर्सी पे बैठा था और अपनी माँ से कहा, ए अम्मी जरा चना भून करके ले आओ, मुझे चना खाने का जी कर रहा है। माँ गई, चना भून कर लाई। बेटा कुर्सी पर बैठा है, 7 साल की उम्र है, टेलीविजन खोल दिया है और उसमें सचिन तेंदुलकर को देख रहा है। किसको देख रहा है? सचिन तेंदुलकर को देख रहा है। अब कैसे देख रहा है कि गेंद कैसे उड़ जा रही है, किस तरह से कैच हो रही है। अब जैसे जैसे टेलीविजन पर आ रहा था, उसी तरह ये बच्चा अपने खाने का लुकमा बना रहा था, चना ऊपर फेंक देता था, जिस तरह गेंद बॉलर गेंद फेंक दिया करता था और आगे वाला कैच कर लेता था, उसी तरह ये 7 साल का बच्चा चना को उछाल देता था और चना जब नीचे आता था तो मुंह खोल के ले लेता था। बड़ा उसको इस पर बहुत ज्यादा उसको तजर्बा था। अब वो ऐसे ही करते 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 एक बार ऐसा हुआ कि इधर भी नजर है, चना पर भी नजर है, लेकिन इस मर्तबा कुछ गलत ये हो गया कि चना जैसे ऊपर फेंक रहा है और नीचे जैसे चना आया, अब मुंह में लेना चाहिए, चना मुंह में नहीं गया, उसके नाक में घुस गया। जब नाक में चना गया, अपनी माँ को आवाज लगाया, अम्मी अम्मी। कहा क्या बात है? अरे देखना ही तो चना मुंह में के बजाय नाक में घुस गई। अरे बेहुदा, तुमको खाने के लिए दिया था कि नाक में घुसाने के लिए दिया था? अरे वो छोड़, पहले निकालने की कोशिश कर। अब माँ ने आवाज लगाई अपने शौहर के पास कि जरा जल्दी आ, बेटे के नाक में चना घुस गया है। अब वो जल्दी जल्दी आता है, लेकिन चना अगर निकलवाता है तो फ्लाइट छूट रही है। अपनी बीवी से कहा कि एक काम करो, चना को ऐसे ही छोड़ दो और हम जब फ्लाइट से नीचे उतरेंगे तो डिस्पेंसरी में लेकर जाएंगे
और वहीं डिस्पेंसरी में चाना निकलवाएंगे। ये चाना एक दाना है और ये दाना चल करके हवाई जहाज में चल रहा है। इसी को मौलाना जुल्फकार साहब बताना चाहते हैं कि रोजी ये उठ करके नाक के सहारे जा रही है। जब 4 घंटे के बाद फ्लाइट नीचे आई तो ये डिस्पेंसरी में पहुंचा और डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर औजार लाने के लिए अंदर गया। थिएटर में बच्चा सो चुका है और इतने ही में अभी औजार आना ही था कि इतने जबरदस्त छींक आई कि वो छींक से चना बाहर आ। अब देखिए जैसे चना बाहर आया, उसके नीचे एक मुर्गी थी, गुटुरगु कर रही थी। फौरन चना को उसने ले लिया। हजरत मौलाना ने लिखा है कि चना को नाक में घुसना तो एक बहाना था, चना असल में मुर्गी का दाना था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। ये दाना चल रहा है उसके मुकद्दर में। उससे आगे जब मैंने पढ़ा तो लिखा था कि ये तो दाना चलकर पहुंचा है 4 घंटे के बाद, उस मुर्गी के हक में था। लेकिन कभी कभी इंसान चलकर जाता है दाना के पास। जब ये जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, 4 चक्के वाली गाड़ी में, ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाया। हजरत ने कहा कि इस तरह से ब्रेक मत लगाया करो, डर महसूस हो जाता है, हादसा होने का डर होता है। ड्राइवर ने कहा क्या करें हजरत, हम जब आगे ब्रेक लगाए हैं, एक कुत्ता पास कर रहा था, इसलिए मैंने ब्रेक बहुत तेज लगाई कि कुत्ता को बचाया जा सके। कुत्ता तो हजरत बच गया। कहा बड़ी अच्छी बात है, अब चलो आगे चलते हैं। अब जब 40 किलोमीटर आगे जा रहे हैं तो आप जब इधर से उतरे, ड्राइवर उधर से उतरा, तो हजरत ने कहा अरे ड्राइवर ये बम्फर पर क्या है? कहा कि हजरत ये तो 40 किलोमीटर पीछे जो एक्सीडेंट हुआ था, ये कुत्ता वही है जिसको मैं बचाया था ब्रेक लगाकर, और ये बम्फर पर बैठकर 40 किलोमीटर आगे आ चुका है। कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, बम्पर पे बैठ के आसानी से तो यहाँ तक आ गया। अब ये हजरत गए होटल में, डॉक्टर वो ड्राइवर भी गया, हजरत भी गए। दोनों खाना खाकर जब वापस लौटे तो इन्होंने देखा कि होटल का बेवड़ा जहाँ गोश्त फेंका करता था, हड्डी फेंका करता था, ये कुत्ता उस हड्डी को चूस रहा है। हजरत मौला ने कहा कि रे ड्राइवर, जानते हो एक्सीडेंट कुत्ते का होना तो एक बहाना था, और उसी के जरिए से कुत्ता का दाना यहाँ पर लिखा था, इसलिए ये कुत्ता चलकर यहाँ तक आया है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लोग दुनियादारी में चलकर बहुत ज्यादा दुनिया को पकड़ लिए हैं, लेकिन आखिरत को असल पकड़ना कमाल है कि जहाँ मरने के बाद सिर्फ ये अमाल साथ देंगे जो दुनिया में पुण्य किया जाएगा। आज बताना चाहता हूँ सैयदुल मुरसलीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अगर किसी ने यकीन कर लिया, अल्लाह पर किसी ने यकीन कर लिया, तो आपको बताना चाहता हूँ दुनिया को ठोकर मारेगा, दुनिया को लात मारेगा। सैयदुल मुरसलीन की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही हैं। अल्लाहु अकबर, नियत आपने बांध लिया। फातिमा ज़हरा मुसल्ला पर नमाज पढ़ रही है, नियत बंधी हुई है। सरकारे मदीना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से मिलने आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने देखा कि मेरी बेटी फातिमा मुसल्ला पर खड़ी है, नियत बांधी है, अल्लाह से लो लगाई है, बेहोश होकर गिर जा रही है, फिर होश आता है, खड़ी हो जाती है, फिर नियत बांधती है, अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ रही है, फिर गश आता है, गिर जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरी बेटी फातिमा, आखिर तुझे हुआ क्या है कि आज इस तरह से अल्लाह के सामने घुटना टेक रही हो और गश आता है, गिर जाती हो। फातिमा के आंख से आंसू गिर रहे हैं। अब्बू अब्बू अब्बू, हालात तो ऐसे है कि आपकी बेटी फातिमा 3 दिन से भूख से परेशान है, हलक में एक लुकमा तक नहीं आया है, पेट पर पत्थर लगा हुआ है। ए अब्बू
इस भूख की वजह से गश आता है, गिर जाती हूँ, लेकिन अल्लाह को तो याद करना है, अल्लाह की बंदगी तो करनी है, अल्लाह के सामने तो सर को झुकाना है, इस वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ बेटी फातिमा, ओ बेटी फातिमा, जिस मुसल्ले पर, जिस जाय नमाज पर तू नमाज पढ़ रही है, ए बेटी फातिमा, उस मुसल्ले को उठाओ। सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वो मुसल्ला उठाती है तो नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह ने कहा, ए बेटी फातिमा, जितना सोना निकालना है निकाल लो, ये खजाना ऐसा खजाना है कि कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उठाने की इजाजत दी है। हजरत फातिमा तु ज़हरा जब सोना को उठाने लगती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए बेटी फातिमा, जरा ठहर जा, जरा रुक जा फातिमा। कहा, अब्बू अब्बू अब क्या बात है? ए फातिमा, जितना सोना उठाना है उठा ले, लेकिन कल क़यामत के मैदान में रसूलुल्लाह को मत आवाज लगाना, इसलिए कि इसका हिसाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं देगा। जब हिसाब देगा तो फातिमा तु ज़हरा ये हिसाब तुम दोगी। जब इतना सुनना था, फातिमा ने कहा, अब्बू अब्बू, जिसके बारे में रसूलुल्लाह की शफाअत ना हो, जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह साथ न दे, ऐसे सोना पर फातिमा थूक देगी लेकिन सोना नहीं लेगी। क्या गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक एक नेकी, एक एक पुण्य, एक एक पाप जब इंसान करता है, ये जमीन कांपती है कि ये कैसा इंसान है जो पाप कर रहा है। रिवायत बुखारी, रिवायत मुस्लिम, दोनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि दो आदमी को अल्लाह अपने पास बुलाएगा और कहेगा, ए मेरा बंदा, आज तुम मेरे मीज़ान में आज तेरे आमाल खोले गए हैं और इसमें 99 नेकियां तुम्हारे हैं, लेकिन जन्नत में जाने के लिए एक नेकी और कम पड़ गई है, इसलिए कि एक पाप तुम कर चुके हो और जन्नत में जाने के लिए 100 नेकियां चाहिए, 99 नेकियां तेरे पास हैं, एक नेकी कर लेता तो तुम जन्नती हो जाते। दूसरे को अल्लाह बुलाएगा और कहेगा, ए मेरा बंदा, आज मेरे मीज़ान में 99 पाप है तेरे, एक पुण्य है, और 99 पाप को खत्म करोगे तो स्वर्गीय होगे, स्वर्ग में जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। दोनों का मसला फंसा हुआ है। एक कहेगा कि मैं एक नेकी कहां से लाऊं, मैं तो 99 पाप कर चुका हूं। दूसरा कहेगा कि मैं 99 नेकी कर चुका हूं, एक मेरे पाप है, इस पाप को कैसे धोऊं? अल्लाह फैसला देगा कि दोनों को जहन्नम में घसीट कर डाल दो। अब जब दोनों का फैसला हो जाएगा, उसमें से एक बंदा जिसके पास 99 नेकियां हैं, एक पाप है, वो समझ रहा है कि या अल्लाह, एक अगर नेकी मिल जाती मैं तो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता। तो दूसरा आदमी कह रहा है, ए अल्लाह, ए परवरदिगारे आलम, मैं तो 99 पाप किया हूँ, ये तो किसी लायक नहीं हूँ कि मैं जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊं, लेकिन ए अल्लाह, जैसा कि तू कह रहा है, ए परवरदिगार, जैसा कि तू बता रहा है कि मीज़ान में एक नेकी मैं करके आया हूँ, ए अल्लाह, मैं अपनी एक नेकी इसको दे रहा हूँ क्योंकि इसके पास 99 अमाल सही है, एक नहीं है, मैं अपनी एक नेकी दे दूंगा तो इसको 100 नेकियां मिल जाएंगी। ए अल्लाह, मुझको जहन्नम में डालता है तो डाल दे, लेकिन ये तेरा बंदा ये जहन्नम की तरफ जाने वाला नहीं है, अपनी एक नेकी जब मैं इसको दे दूंगा तो 100 नेकी हो जाएगी। ए अल्लाह, कम से कम इसको तो जन्नत में डाल दे, ए परवरदिगार, कम से कम इसको तो जन्नत में डाल दे। जब इतना सुनना होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, ए मेरा बंदा, तू एक नेकी देकर 100 कर सकता है तो वहदहू ला शरीक का खजाना क्या कम है? चलो 99 पाप को 99 अमाल से बदलता हूँ, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा, जन्नती है, जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं इंसानी जिंदगी के। अगर वो दुनिया के अंदर कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कर लेता है तो अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है,
तुम आज इस तरह से कदम बढ़ाए हो तो तुम्हारे लिए तो ये चीजें हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब आइए आपको समझाता हूँ कि जब इंसान जन्नत में चला जाएगा, जब इंसान जहन्नम में चला जाएगा, वो जहन्नम जिसके पास ज़बान नहीं है, वो जन्नत जिसके पास ज़बान नहीं है, लेकिन अल्लाह जन्नतियों से जन्नत को भर देगा, जहन्नमियों से जहन्नम को भर देगा। अल्लाह पूछेगा, ए जहन्नम क्या तुझे और चाहिए? क्या जवाब आ जाएगी? हल मिन मजीद। वो जहन्नम बोलेगा, जबकि जहन्नम के पास ज़बान नहीं है। उसी तरह ये रंगूठा बोलेगा, ये उंगली बोलेगी, ये इंसान का रग रग आवाज लगाएगा कि ए अल्लाह, तेरा बंदा फला जगह नेकी किया था, तेरा बंदा फला जगह बुराई किया था। तो उस वक्त सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि यहाँ अमल का तराजू भारी होना चाहिए, इसलिए आवाज लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है। पूजा करने वाली जात अल्लाह के लिए, अल्लाह की पूजा हो रही है, अल्लाह की बंदगी हो रही है, वो अल्लाह एक है, उसका कोई दूसरा नहीं। ये यकीन है कि अल्लाह एक ही है, उसका कोई दूसरा नहीं है, और मोहम्मद ये अल्लाह के रसूल है। जब ये यकीन आ गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं कि ऐ मेरी उम्मती, ये जब यकीन कर लो कि अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है, और राई के जर्रे बराबर अगर ईमान बचा कर लाओगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुझे जन्नत मिल करके रहेगी। ए मेरी उम्मती, अपने ईमान को बचा लो, ए मेरी उम्मती, अपने ईमान को बचा करके आना। शिफात करने वाली जात मोहम्मद की है, शिफात करेगी। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमने गौर नहीं किया, अगर हमने नहीं सोचा, अगर अपनी जिंदगी को यूं ही लापरवाही में गुजार दिया, तो आज जो झेलना झेल रहे हैं ये तो आसान है, लेकिन आखिरत की मंजिल में हमारी जिंदगी बहुत ही इधर से उधर हो जाएगी और मामलात इधर से उधर हो जाएंगे। इसलिए जो हमारा तरीका कार है उस पर लगाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का आलम है, आपने कहा ए अली मुर्तजा, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, आज की रात तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है, मैं मक्का छोड़कर मदीना जा रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, मक्का छोड़कर मदीना जा रहा हूँ, इतना सुनना था। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पर जाकर सो चुके हैं। चारों तरफ से दुश्मनाने इस्लाम रसूलुल्लाह के बिस्तर पर वार करने वाले हैं। रसूलुल्लाह मक्का से मदीना जा रहे हैं। जब दुश्मनाने इस्लाम वहां पहुंचे, चादर खींची, अली मुर्तजा का चेहरा नजर आया। कहा, आप यहाँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? कहा नहीं, वो तो यहाँ से चले गए हैं। कहा कि लेकिन ये बता कि तुझे इतनी नींद कैसे आई? क्या डर नहीं था कि ये मोहम्मद का बिस्तर है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर वार होने वाला है? इतना सुनना था। अली मुर्तजा की आवाज आती है कि सुनो सुनो सुनो, मुझे डर क्यों लगे? जिंदगी में पहली बार ऐसी नींद आई है। कहा वो क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अली मुर्तजा मेरे बिस्तर पर सो जाना, सुबह कर्ज वालों को कर्ज दे देना और सुबह में अमानत वालों को अमानत दे देना और मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। मुझे यकीन हो गया कि आज की रात में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौत हो नहीं सकती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मदीना में बुला लिया।